नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइगर रिजर्व यानी भारत के बाघ अभयारण्य के बारे में। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग बाघ अभयारण्य के बारे में डिटेल में भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ भारत के महत्वपूर्ण बाघ अभयारण्य यानी टाइगर रिजर्व को याद करने की कोशिश भी ट्रिक के माध्यम से करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है यह सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपकी स्क्रीन पर जितने भी टॉपिक दिख रहे हैं जिन पर टिक लगा हुआ उन पर वीडियो पहले से अपलोड है, तो अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको लिंक कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी, आप वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बाघ अभयारण्य यानी टाइगर रिजर्व, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बाघों को आरक्षित करना। जो बाघ अभयारण्य है यह बाघों को आरक्षित करने वाला ऐसा स्थान है जहां एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में बाघ अभयारण्य घोषित करके बाघों को संरक्षित किया जाता है। मतलब सीधा सा आप ऐसा समझिए कि बाघ अभयारण्य ऐसा स्थान है जहां बाघों को संरक्षित किया जाता है। ठीक है। बाघों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर यानी बाघ बचाओ अभियान शुरू किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा था कि बाघों की जो संख्या है वो घट रही थी, जिस कारण से केंद्र सरकार द्वारा बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। यह जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसकी शुरुआत 7 अप्रैल 1973 को की गई थी और इसकी जो घोषणा है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी। आपको पता है जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। तो यहीं से 7 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर यानी बाघ बचाओ परियोजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। इस समय कार्यकाल में भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। तो पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर किसके कार्यकाल में शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में शुरू हुआ था। ठीक है। जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना कौन सी है, तो याद रखिएगा कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना है। 1973 में जो प्रयुक्त टाइगर के नेतृत्व करता थे, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो टाइगर रिजर्व के नेतृत्व करता थे वो थे कैलाश सांखला जी। उनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। जो स्थापना हुई थी जब टाइगर रिजर्व की, उस समय भारत में 9 बाघ अभयारण्य थे यानी 9 टाइगर रिजर्व थे जिनको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत रखा गया था। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल होने वाला जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि आपको पता ही है कि उत्तराखंड में स्थित है। तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है। आपको पता है जो बाघ है वो भारत का राष्ट्रीय पशु है, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है ना वो मनाया जाता है 29 जुलाई को। मैं आपको बता दूं कि ये 29 जुलाई को क्यों मनाया जाता है। तो टाइगर रेंज कंट्रीज में शामिल सभी 13 देशों की सरकार ने पहली बार 29 जुलाई सन 2010 को जो सेंट पीटर्सबर्ग में शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था रूस में, उसमें हिस्सा लिया था। इसी कारण से 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ये जो शिखर सम्मेलन था इसमें हिस्सा लेने के समय सभी देशों ने एक लक्ष्य रखा था, वो ये था कि 2022 तक जो बाघों की संख्या है वो दुगनी करनी है। तो याद रखिएगा कि जो पिट्सबर्ग शिखर सम्मेलन रूस में आयोजित हुआ था वो हुआ था 29 जुलाई सन 2010 को। इसी कारण से 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। मैंने आपको बताया कि टाइगर रेंज कंट्रीज में 13 देश शामिल हैं। तो उन 13 देशों के नाम निम्न हैं: भारत, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम। तो ये जो 13 देश हैं ये टाइगर रेंज कंट्रीज में शामिल हैं। जो टाइगरों की संख्या दुगनी करने पर एक अवार्ड दिया जाता है वो बोला जाता है अवार्ड टाइगर टाइम्स 2 अवार्ड। यह अवार्ड नेपाल को सन 2018 में दिया गया था, जबकि भारत को सन 2019 में बाघों की संख्या को दुगना करने के लिए दिया गया था। इसके अलावा आप एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है वो 13 देशों में पहला ऐसा है जो कि 4 साल में ही 2014 से 2018 के बीच में बाघों की संख्या को दुगनी कर लिया था। यहाँ पर 2014 में 25 बाघ थे और 2018 तक यहाँ पर 65 बाघ हो गए थे।
इसी कारण से सन 2020 में इसको टाइगर टाइम्स 2 अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा कि टाइगर टाइम्स 2 अवार्ड जो है ये सन 2022 में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में स्थित है इसको दिया गया, और उसके अलावा जो बर्दिया नेशनल पार्क नेपाल का है उसको भी यह अवार्ड दिया गया है। भारत में अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो है मध्य प्रदेश। इसी कारण से जो मध्य प्रदेश है उसको टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, जबकि दूसरे नंबर पर जो स्टेट है वो है कर्नाटक। कर्नाटक पे मध्य प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। इसके अलावा भारत में सबसे ज़्यादा बाघों वाला जो टाइगर रिजर्व है वो है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जबकि भारत का सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वो है नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। सबसे बड़े टाइगर रिजर्व की बात हो रही है, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से बात हो रही है, और जबकि मैंने जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बारे में बताया तो वो भारत में सबसे ज़्यादा बाघों वाला टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और अगर बात करें कि भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वह है बोर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और विश्व का सबसे ज़्यादा ऊंचाई में स्थित टाइगर रिजर्व जो है वो है नमदफा टाइगर रिजर्व। जो नमदफा टाइगर रिजर्व है ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। और एक और महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखिएगा कि विश्व में सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वह है काजीरंगा टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट आप बाघ अभयारण्य के बारे में याद रखिएगा। अब हम लोग एक एक करके सभी बाघ अभयारण्य के बारे में यानी टाइगर रिजर्व के बारे में याद करते हैं कि वो किस राज्य से संबंधित है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर नाम से पूछ लिया जाता है कि ये टाइगर रिजर्व किस राज्य से संबंध रखता है। ठीक है, तो देरी न करते हुए चलिए हम लोग एक एक करके सभी टाइगर रिजर्व को भी याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भारत के पहले टाइगर रिजर्व की, जो कि है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए कॉर्बेट में आपको दो शब्द मिल जाएंगे, एक है कार और दूसरा वेट। वेट मतलब वजन होता है, और कार तो आपको पता है, तो ऐसा समझिए कि कार में वेट ज़्यादा हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा लोग कार में बैठ गए हैं तो कार के अंदर वेट ज़्यादा हो गया है, जिस कारण से जो कार है वो आगे नहीं बढ़ रही है। तो अब जो ड्राइवर है वो बोल रहा है कि कार में वेट ज़्यादा है और लोग उतर जाओ, और लोग उतर जाओ जिससे कि कार आगे बढ़ जाए, क्योंकि कार में वेट ज़्यादा है। तो उतरना फॉर उत्तराखंड बोल रहा है कि उतर जाओ, उतर फॉर उत्तराखंड। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बांदीपुर टाइगर रिजर्व की। जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए कर्नाटक में आपको शब्द मिल जाएगा कर नॉट। कर नॉट मतलब कर मतलब क्या होता है, टैक्स होता है, नॉट मतलब नहीं। तो ऐसा समझिए कि कोई व्यक्ति है जो कि कर नहीं दे रहा है, मतलब टैक्स नहीं पे कर रहा है। तो आपको पता है पहले के टाइम पे यानी राजा महाराजा के समय अगर कोई कर नहीं देता था तो उसको सिपाहियों द्वारा बंदी बना लिया जाता था, या फिर अभी के टाइम पे अगर कोई कर की चोरी करेगा, टैक्स की चोरी करेगा और टैक्स पे नहीं करेगा सरकार को, तो जाहिर सी बात है उसको बंदी बना लिया जाएगा, मतलब जेल में भेज दिया जाएगा। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मानस टाइगर रिजर्व की। जो मानस टाइगर रिजर्व है वो असम राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए मानस को याद करने के लिए कर लेते हैं माइनस। ठीक है, मानस माइनस, और असम में आपको शब्द मिल जाएगा सम। सम मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, और माइनस मतलब घटाना होता है। तो एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस की बात हो रही है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मानस टाइगर जो रिजर्व है वो असम राज्य में स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगला है कान्हा टाइगर रिजर्व। जो कान्हा टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आपको पता है कि जो मध्य प्रदेश है इसको भारत का हृदय कहा जाता है, या फिर हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अच्छा, आप कमेंट करके बताइएगा कि मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया यानी भारत का हृदय किसने कहा था। तो आपको पता है कि यहाँ पर कान्हा शब्द लिखा हुआ है। कान्हा मतलब भगवान कृष्ण होते हैं, और जो भगवान कृष्ण हैं वो हम सब के दिल पे वास करते हैं, है ना। भगवान कृष्ण जो हैं वो हम सब के दिल पर वास करते हैं, यानी हार्ट ऑफ इंडिया है, यानी पूरे भारत का दिल है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो कान्हा टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरा, मध्य प्रदेश को शॉर्ट में एमपी बोलते हैं, और एमपी को याद करने के लिए हमेशा मैं करता हूँ एम फॉर मम्मी, पी फॉर पापा। तो मम्मी पापा के लिए उनके बच्चे कैसे होते हैं, भगवान कृष्ण की तरह होते हैं, कान्हा की तरह प्यारे होते हैं। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं।
इसके बाद अगला पॉइंट है सुंदरवन टाइगर रिजर्व, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो नॉर्मली ये सबको याद होगा, जिनको याद नहीं है उनको मैं बता दूं कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल में आपको एक शब्द मिल जाएगा पक्षी, और सुंदरवन में आपको शब्द मिल जाएगा सुंदर वन, यानी ब्यूटीफुल वन की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई वन बहुत ही सुंदर होगा तो सभी पक्षी वहीं पर जाना पसंद करेंगे, है ना, क्योंकि वन बहुत ही सुंदर है वन, तो सभी पक्षी वहीं रहना पसंद करेंगे। तो पक्षी फॉर पश्चिम बंगाल। तो याद रखिएगा कि जो सुंदरवन टाइगर रिजर्व है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है। इसके बाद अगला है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए रणथंभौर में आपको शब्द मिल जाएगा रण मतलब युद्ध भूमि की बात हो रही है, और राजस्थान में राजा की बात हो रही है। तो आपको पता है कि इतिहास में जो राजा थे वही युद्ध करते थे, है ना, जो राजा थे वो हमेशा रण में खड़े रहते थे, तो रण में राजा युद्ध करते थे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि रणथंभौर जो टाइगर रिजर्व वो कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। ठीक है। इसके बाद अगला है पलामू टाइगर रिजर्व, जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। तो झारखंड में आपको झरना शब्द मिल जाएगा, और आपको पता है जो झरना है वो पानी से संबंधित है। और पलामू को याद करने के लिए कर लेते हैं प्लम्बर आपको पता है वो भी पानी से संबंधित ही काम करते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो पलामू टाइगर रिजर्व वो किस राज्य में स्थित है, झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक शब्द मिल जाएगा सिमली। सिम आपको पता है ना, जो फ़ोन में सिम लगती है उसकी बात हो रही है। तो कोई व्यक्ति है जिसने सिम ली है। और यहाँ पर देखिए उड़ीसा में आपको शब्द मिल जाएगा उड़ना। तो ऐसा समझिए कि कोई व्यक्ति था जिसने कोई ऐसी सिम ली जिसका नेटवर्क नहीं मिल रहा था, है ना। पहले उसके मोबाइल पे कोई ऐसी सिम लगी थी जिसका नेटवर्क नहीं मिल रहा था, तो अब उसने नई सिम ली है ना। सिम ली है क्यों, क्योंकि पहले वाले सिम पे नेटवर्क नहीं मिल रहा था, अर्थात उसका नेटवर्क उड़ जा रहा था बार बार, इस कारण से उसने नई सिम ली है। तो सिम ली है क्योंकि उसके मोबाइल से नेटवर्क उड़ जाता था, तो उड़ना फॉर उड़ीसा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है। इसके बाद अगला है मेलघाट टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर महाराष्ट्र में आपको एक शब्द मिल जाएगा हरा। ठीक है, माँ के बाद हरा शब्द लिखा हुआ है ना, हरा मतलब ग्रीन वाले हरे की बात कर लेते हैं। वैसे हरा से हरियाणा भी होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ऐसा कोई टाइगर रिजर्व नहीं है जो कि हरियाणा राज्य से संबंधित हो। तो आपको केवल एक पॉइंट याद रखना है कि जितने भी चीज़ों को हम लोग हरे से याद करेंगे उसका महाराष्ट्र होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेल की बात हो रही है। मेल मतलब आपको पता है कि मेल मतलब ट्रेन भी होता है ना। पहले क्या बोलते थे, मेल बोलते थे। तो क्या होता है, मेल मतलब ट्रेन होता है। ट्रेन जो है वो हरी झंडी से स्टार्ट होती है, यानी हरी झंडी दिखाने पर चलती है। तो याद रखिएगा कि जो मेल है वो हरी झंडी दिखाने पर चलती है। तो आपको याद हो जाएगा कि मेलघाट टाइगर रिजर्व जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सरिस्का टाइगर रिजर्व, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए सरिस्का में आपको शब्द मिल जाएगा सर, और राजस्थान में राजा। तो आपको पता है राजा के सामने हर कोई सर झुका के बात करता है। तो आपको ऐसे ये पॉइंट आसानी से याद हो जाएगा कि सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है पेरियर टाइगर रिजर्व, जो कि केरल राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर केरल को याद करने के लिए कर लेते हैं करेला। आपको पता है जो करेला होता है उसका जूस बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, हालांकि कड़वा होता है। लेकिन जो करेला होता है अगर उसका जूस निकालना हो तो जाहिर सी बात है उसको पेर कर जूस निकालेंगे, है ना। उसको पेर कर उसका जूस निकालेंगे, तो पेरना फॉर पेरियार। तो याद रखिएगा कि जो पेरियार टाइगर रिजर्व है वो केरल राज्य में स्थित है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इंद्रावती टाइगर रिजर्व की। जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व है वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इंद्रावती में जो वती शब्द लिखा हुआ है ना, इसमें मैं आपको एक शब्द जोड़कर दिखाता हूँ, तो हो जाएगा 32। 7 शब्द जोड़ने से क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और 32 से आपको पता है किसी भी राज्य का नाम नहीं आता, लेकिन 36 से राज्य का नाम आता है। 32 एक गिनती के अंतर्गत आ गया, और 32 से 36 करना है, 36 फॉर छत्तीसगढ़ है। तो याद रखिएगा कि जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व है वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है।
ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान या फिर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व याद किया था, तो उसको आप एक तरीके से और याद रख सकते हैं। सिमली में आपको एक शब्द मिल जाएगा इमली। इमली आपको पता है खट्टी होती है और पक्षी मीठा खाना पसंद करते हैं, तो जैसे ही इमली खाएंगे अगर पक्षी और जो इमली है वो खट्टी आएगी तो वो बिना खाए ही उड़ जाएंगे, तो उड़ना फॉर ओडिशा। तो आप ऐसे भी सिमलीपाल को याद रख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला है बक्सा टाइगर रिजर्व, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए बंगाल में आपको बंगला शब्द मिल जाएगा और यहाँ पर बक्सा शब्द लिखा हुआ है। तो बक्सा से तो सबको पता है कि बक्सा किसे बोलते हैं। तो जो बक्सा होता है वो घर में रखा जाता है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि बंगले में रखा जाता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो बक्सा टाइगर रिजर्व है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए नागार्जुन में आपको एक शब्द मिल जाएगा अर्जुन। आपको पता है जो अर्जुन है वो महाभारत के एक पात्र थे। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश में आपको अंधा शब्द मिल जाएगा, और अंधे से संबंधित धृतराष्ट्र आपको महाभारत में देखने को मिलते हैं। तो आपको पता है अंधे धृतराष्ट्र जो थे वो भी महाभारत के हिस्सा थे, और अर्जुन जो थे वो भी महाभारत के हिस्सा थे। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, क्योंकि अंधे धृतराष्ट्र जहाँ होंगे अर्जुन भी वहाँ होंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नामदफा टाइगर रिजर्व की। जो नामदफा टाइगर रिजर्व है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए अरुणाचल को याद करने के लिए मैं हमेशा क्या करता हूँ, अगर अरुणाचल को इंग्लिश में लिखें तो क्या हो जाएगा RUN, अरुणाचल RUN और आगे का शब्द। ठीक है। तो RUN का मतलब क्या होता है, रन होता है। नाम दफ़ा में आपको एक शब्द मिल जाएगा दफ़ा, यानी कोई व्यक्ति है जो कि किसी को बोल रहा है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। ठीक है। तो जाहिर सी बात है दफ़ा होने को अगर कोई बोलेगा किसी को तो वहाँ से भाग जाएगा, है ना, खड़ा नहीं रहेगा। मान लीजिए छोटे बच्चे हैं शैतानी करते हैं और घर वाले बोल देते हैं कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, तो बच्चे रन करके डर से भाग जाते हैं। तो रन फॉर अरुण। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नाम दफ़ा टाइगर रिजर्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दुधवा टाइगर रिजर्व की। जो दुधवा टाइगर रिजर्व है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला भारतीय राज्य कौन सा है, तो आप बोलेंगे उत्तर प्रदेश है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि दुधवा टाइगर रिजर्व जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कलाकड़ मुंदनथरई टाइगर रिजर्व की, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए मुंदनथरई में आपको शब्द मिल जाएगा मूंद और थारी। मूंदना मतलब ढकना होता है, तो ढक के रखा गया थाली को। तो जाहिर सी बात है कि थाली में कोई ना कोई भोजन रखा होगा, इस कारण से थाली को ढक कर रखा गया है। और यहाँ पर देखिए तमिलनाडु में आपको शब्द मिल जाएगा ता के बाद मील। मील मतलब होता है भोजन या फिर आहार। आपने शब्द सुना होगा मिड डे मील। तो आपको पता है थाली में कोई ना कोई भोजन यानी कोई ना कोई आहार यानी मील रखा गया होगा, इसी कारण से थाली को मूंद कर यानी ढक कर रखा गया है। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि कलाकड़ मुंदनथरई टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की, जो कि बिहार राज्य में स्थित है। तो बिहार में आपको एक शब्द मिल जाएगा हार। हार मतलब जीत हार की बात हो रही है। तो और यहाँ पर देखिए वाल्मीकि में आपको शब्द मिल जाएगा वाल्मीकि। तो कुल मिलाकर आप ऐसा समझिए कि क्रिकेट का गेम कहीं पर हो रहा है, जो कि दो टीमें खेल रही हैं और एक जो टीम है वो बुरी तरह से हार रही है। ठीक है। तो बुरी तरह से जो हारने वाली टीम है अगर हार रही है तो जाहिर सी बात है कि वो गुस्से में बॉल को फेंक कर चले जाएंगे, है ना, क्योंकि हार रहे हैं बुरी तरीके से, तो बॉल को मेक कर भाग जाएंगे। तो वाल्मीकि फॉर वाल्मीकि। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो किस राज्य में स्थित है, बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व की, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। साथ ही लिस्ट में एक और नीचे नाम आएगा, वो है पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो मैं आपको बता दूं जो पेंच टाइगर रिजर्व है इसका विस्तार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों जगह पाया जाता है। हालांकि मध्य प्रदेश में इसको इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है, जबकि महाराष्ट्र में इसको पेंच टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। तो दोनों की याद करेंगे। हालांकि जो महाराष्ट्र वाला है उसका लिस्ट में नाम नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्रमानुसार लिखा हुआ है।
तो अगर इंदिरा प्रियदर्शनी से याद करें तो यहाँ पर देखिए इंद्र की प्रिय शब्द मिल जाएगा। अब इंद्र की प्रिय है तो जाहिर सी बात है उनके हार्ट पर उनका वास होगा, है ना, यानी उनके हार्ट में वो समाहित होंगी। तो जाहिर सी बात है कि हार्ट ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? मध्य प्रदेश को बोला जाता है, भारत का दिल। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और अगर पेंच से याद करना है तो आपको पता है मध्य प्रदेश को शॉर्ट में बोलते हैं एमपी। याद करने के लिए मैं करता हूँ एम को मम्मी, पी से पापा। तो आपको पता है पेंच में एक शब्द लिखा हुआ है पे, ना और चा, मतलब पेन शब्द मिल जाएगा। पेन मतलब कलम की बात होती है। और छोटे बच्चे को सबसे पहले पेन पकड़ना कौन सिखाते हैं? उसके मम्मी पापा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व है वो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। और महाराष्ट्र वाले को याद करने के लिए आप ऐसा समझिए कि महाराष्ट्र में शब्द मिल जाएगा महान अस्त्र। तो आपको पता है ऐसे काम जो कि बड़े बड़े अस्त्र नहीं कर पाते वो पेन कर लेता है, मतलब जो कलम है उसमें बड़ी ताकत होती है, वो महान अस्त्र का काम करता है। तो याद रखिएगा पेन महान अस्त्र का काम करता है। तो पेंच जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। इसके बाद अगला है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। बांधव को याद करने के लिए कर लेते हैं माधव। माधव किसको बोलते हैं? भगवान कृष्ण को। और इससे पहले हम लोगों ने कान्हा टाइगर रिजर्व याद किया जिसमें मैंने आपको बताया था कि कान्हा यानी भगवान कृष्ण हमारे दिल पर वास करते हैं। दिल मतलब भारत का दिल किसको बोलते हैं? मध्य प्रदेश को। ऐसे ही कान्हा जिनको माधव भी बोलते हैं, माधव फॉर बांधवगढ़। तो याद रखिएगा जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, जैसे कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। इसके बाद अगला है टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसको किसी भी ट्रिक से याद करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर एक शब्द देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है अंधेरी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो अंधेरी जगह है वो कहाँ स्थित है, तो आपने फिल्मों में कई बार सुना होगा कि अंधेरी मुंबई में स्थित है। और मुंबई कहाँ स्थित है? तो आप बोलेंगे मुंबई कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि जो मुंबई है वो महाराष्ट्र की राजधानी है और अंधेरी मुंबई में स्थित है। तो जो यहाँ पर टडोवा अंधेरी टाइगर रिजर्व वो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो अलग से ट्रिक बताने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है डम्फा टाइगर रिजर्व। जो डम्पा टाइगर रिजर्व है वो मिजोरम राज्य में स्थित है। यहाँ पर देखिए डम्पा को याद करने के लिए कर लेते हैं डम। दम शब्द यहाँ पर ढूंढ लेते हैं और मिजोरम में आपको शब्द मिल जाएगा रम। तो कुल मिलाकर ऐसा समझिए कि रम पीने से क्या होता है? दम आ जाता है। ठीक है। रम पीने से दम आ जाता है। आपने देखा होगा फौज में ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो क्या पीते हैं? रम पीते हैं। तो ऐसा समझिए कि लोग क्या सोचते हैं कि रम पीने से दम आता है, तो दम फॉर दम्पा। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि जो डम्पा टाइगर रिजर्व है वो कहाँ स्थित है? मिजोरम राज्य में स्थित है। ठीक है। इसके बाद अगला है पन्ना टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इससे पहले मैंने आपको बताया कि बच्चों को सबसे पहले पेन पकड़ना कौन सिखाता है? मम्मी पापा सिखाते हैं। और पेन लिखा किस में जाता है? तो आप बोलेंगे कागज़ में लिखा जाता है, जिसको पन्ना भी बोलते हैं, है ना। कागज़ को पन्ना भी बोलते हैं। पन्ना में पेन से लिखा जाता है, जो कि बच्चों को मम्मी पापा सिखाते हैं। मम्मी मतलब शॉर्ट में एम और पी यानी MP। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि पन्ना जो टाइगर रिजर्व वो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। नॉर्मली सबको ही याद होगा क्योंकि जो पन्ना है वो हीरे के लिए प्रसिद्ध है, तो ये याद ही होगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भद्रा टाइगर रिजर्व की। जो भद्रा टाइगर रिजर्व है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक में आपको शब्द मिल जाएगा कर नॉट। कर मतलब टैक्स की बात हो रही है, और हर कोई बोलता है कि टैक्स की चोरी करना सही नहीं है, टैक्स को भर दो, है ना। टैक्स की चोरी सही नहीं है, टैक्स को भर दो फॉर भद्रा। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि भद्रा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। और याद रखिएगा एक है तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान, वो भी कर्नाटक में ही स्थित है। तो भद्रा तुंगभद्रा दोनों को आप याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है पेंच टाइगर रिजर्व। तो ये तो मैंने आपको पहले ही याद करवा दिया कि महाराष्ट्र में स्थित है, जबकि इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। इसको मैंने आपको याद करवाया था कि जो पेन है वो महान अस्त्र का काम करता है। तो आपको इस तरीके से यह पॉइंट आसानी से याद हो चुका है। इसके बाद अगला पॉइंट है पक्के टाइगर रिजर्व जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए पक्के को याद करने के लिए कर लेते हैं पके। ठीक है। और अरुणाचल में आपको फिर से याद करने के लिए कर लेना है अरुण में RUN, रन करना। ऐसा समझिए कि कोई दोस्त हैं बहुत सारे जो कि कहीं बैठे हुए हैं।
पके से याद करना है पके हुए आम, ठीक है, या फिर पके हुए फल। तो ऐसा समझिए कि पके हुए फल के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कोई भी पका हुआ फल गिरे। तो जैसे ही पका हुआ फल गिरता है तो सभी रन करके भागते हैं, जिससे कि पका हुआ फल उनको मिल जाए, है ना। तो याद रखिएगा कि पके हुए फल के पीछे हर कोई रन करके भागते हैं, छोटे बच्चे। तो रन फॉर अरुण यानी अरुणाचल। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की। जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश शॉर्ट में बोलते हैं एमपी, एम यानी मम्मी, पी यानी पापा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सतपुड़ा को याद करने के लिए कर लेते हैं साथ पूरा। तो आपको पता है बच्चों का साथ पूरा कौन देते हैं? मम्मी पापा देते हैं। तो आपको ऐसे आसानी से याद हो जाएगा कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। इसके बाद अगला है नामेरी टाइगर रिजर्व, जो कि असम राज्य में स्थित है। असम को याद करने के लिए आसमान कर लेते हैं और नामेरी में आपको शब्द मिल जाएगा मैरी। मैरी मतलब शादी होती है, और आपने सुना होगा कि शादियों में जो जोड़ियां बनती हैं वो आसमानों से बन के आती हैं, है ना। ऐसा बोला जाता है कि जो जोड़ियां होती हैं, यानी जो शादी होती है वो आसमानों से फिक्स होकर आती है। तो आपको याद हो जाएगा कि मैरी जो है वो आसमान से फिक्स रहती है। तो नामेरी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? असम राज्य में स्थित है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो ऐसा समझिए कि यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है उदंती सीता नदी, उफनती सीता नदी, यानी कोई उफनती हुई नदी थी, यानी बाढ़ प्रभावित नदी थी जिसमें सीता कूद गई। तो जाहिर सी बात है कि उफनती हुई जो नदी थी उसमें अगर सीता कूदेगी तो जाहिर सी बात है उसको क्षति होगी, यानी नुकसान होगा। क्षति मतलब छत्तीसगढ़। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, ठीक है। इसके बाद अगला है अनामलाई टाइगर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर मलाई शब्द अगर आए तो तमिलनाडु आपको याद रखना है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ध्यान दीजिए कि तमिलनाडु में ता के बाद शब्द लिखा हुआ है मिलना, ठीक है। और अनामलाई में आपको शब्द मिल जाएगा मलाई। याद करने के लिए कर लेते हैं मिल आई। मिल आई, मिलना, दोनों एक ही तरीके के शब्द हो गए। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि अनामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं काजीरंगा टाइगर रिजर्व की। जो काजीरंगा टाइगर रिजर्व है वो असम राज्य में स्थित है। इससे पहले हम लोगों ने नामेरी टाइगर रिजर्व याद किया था। तो मैंने आपको बताया था कि जो मैरिज है वो आसमानों से फिक्स होकर आती है। ऐसे ही काजीरंगा में काज शब्द लिखा हुआ है। काज मतलब शादी ही होती है, मैरिज ही होता है। तो आप ऐसे इस पॉइंट को आसानी से याद रख सकते हैं कि काज जो है आसमानों से फिक्स होकर आता है, मैरिज आसमानों से फिक्स होकर आती है। तो आसमान फॉर असम, ठीक है। तो अलग से ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला है सतकोसिया टाइगर रिजर्व, जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है। तो सतकोसिया में आपको शब्द मिल जाएगा 7 कोस। वैसे सत मतलब 100%, आपने शब्द सुना होगा। सत मतलब 100, और 100 योजन समुद्र कौन पार करके गए थे? हनुमान जी गए थे। कैसे? उड़कर, है ना। तो आप बोल सकते हैं कि 100 योजन समुद्र यानी 100 कोस समुद्र जो है वो हनुमान जी उड़कर पार किए थे। तो उड़ना फॉर ओडिशा। तो आपको याद हो जाएगा कि सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ओडिशा राज्य में स्थित है, ठीक है। इसके बाद अगला है डांडेली व काली टाइगर रिजर्व बोला जाता है, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो कर्नाटक में फिर से वही शब्द ढूंढना है, कर नॉट। कर मतलब टैक्स। तो अगर टैक्स कोई नहीं देगा तो जाहिर सी बात है कि उसको डंडे पड़ेंगे, है ना। पुलिस के डंडे पड़ेंगे अगर कोई टैक्स पे नहीं करेगा। तो डंडे फॉर डांडेली। तो आप ऐसे इस पॉइंट को आसानी से याद रख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अचान कमार टाइगर रिजर्व की, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। तो ऐसा समझिए कि यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है अचानक मार, यानी कोई व्यक्ति है जिसने किसी को अचानक मार दिया है। तो जाहिर सी बात है अचानक मार देगा। मान लीजिए सर पे मार दिया है तो क्षति हो जाएगी, है ना। कहीं भी मार देगा अचानक तो क्षति होगी सामने वाले व्यक्ति के शरीर में। तो क्षति मतलब छत्तीसगढ़। तो याद रखिएगा कि अचान कमार टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, ठीक है। इसके बाद अगला है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो फिर से मलाई शब्द आया और तमिलनाडु में ता के बाद मिलना। तो मिलाई, मिलना दोनों मैच करते हैं। तो आप ऐसे इस पॉइंट को आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं संजय दुबरी टाइगर रिजर्व की,
जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए संजय दुबरी में आपको शब्द मिल जाएगा सन के बाद जय, और दुबरी में दो बड़े, यानी अगर किसी दो बड़े की जय बुलवानी हो तो आप किसकी जय बुलवाएंगे? अपने मम्मी पापा की। मम्मी मतलब एम, पापा यानी पी, एम पी, शॉर्ट में मध्य प्रदेश को यही तो बोलते हैं हमेशा ट्रिक में। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि संजय दुबरी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पेरम्बिकुलम टाइगर रिजर्व की, जो कि केरल राज्य में स्थित है। तो इससे पहले एक पेरियार टाइगर रिजर्व आया था, वो भी केरल में स्थित है, और पेरम्बिकुलम जो है वो भी केरल राज्य में स्थित है। तो फिर से वही पेरना शब्द ढूंढ लेते हैं। करेले का जूस निकालना है तो उसको पेरना पड़ेगा, पेरना मतलब पेरम्बिकुलम। ठीक है, तो आप ऐसे इस पॉइंट को आसानी से याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला है नागरहोल टाइगर रिजर्व, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक में आपको एक शब्द ढूंढना है नाटक, ठीक है, और नागर होल में आपको शब्द ढूंढना है नगर हॉल। यानी ऐसा समझिए कि नगर के बहुत सारे लोग हॉल में इकट्ठा हुए हैं। तो आपको पता है ज़्यादातर लोग अगर इकट्ठा होने की बात करें तो सिनेमा हॉल में होते हैं, है ना। नगर के सभी लोग सिनेमा हॉल में इकट्ठा होते हैं, क्या देखने के लिए? सिनेमा देखने के लिए या फिर नाटक देखने के लिए। तो नाटक मतलब कर्नाटक। तो याद रखिएगा कि जो नागर होल टाइगर रिजर्व वो कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सह्याद्री टाइगर रिजर्व की। जो सह्याद्री टाइगर रिजर्व है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए सह्याद्री में आपको एक शब्द मिल जाएगा सौहार्द। सौहार्द मतलब होता है मैत्रीपूर्ण व्यवहार या फिर मित्रता। तो जाहिर सी बात है ऐसा स्थान जहाँ सभी लोग मैत्रीपूर्ण व्यवहार से रहें, एक दूसरे से मिलजुल कर रहें, तो जाहिर सी बात है ऐसा राष्ट्र कैसा होगा? महान होगा, यानी महान राष्ट्र होगा जहाँ सभी लोग मिलजुल कर रहें सौहार्द के साथ। तो आपको ऐसे याद रखना है कि सह्याद्री जो टाइगर रिजर्व है कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व की। जो बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो बिलीगिरी शब्द लिखा हुआ है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि आसमान से गिरे खजूर पे अटके। तो यहाँ पर देखिए बिल्ली क्या है? गिरी है। तो मानिए कि जो बिल्ली है वो आसमान से गिरी है और खजूर में अटकी है। तो कर्नाटक में आपको शब्द मिल जाएगा कर नाट अटक। ठीक है, कर्नाटक कर ना और अटक। तो यहाँ पर अटक शब्द मिल जाएगा ना। तो याद रखिएगा कि बिल्ली आसमान से गिरी और खजूर पर अटकी है। तो कर्नाटक आपको शब्द यहाँ पर याद हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप ऐसे कि जो बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व है वो कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है। या फिर आप ऐसे ही मान सकते हैं कि कर्नाटक में कर यानी टैक्स शब्द मिल जाएगा, और बिल दिखाने से यानी कोई भी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें अगर कोई खरीद रहा है, बच्चों के पढ़ाई पर खर्च कर रहा है, ये सब चीज़ें, तो अगर उसका बिल दिखाता है तो उसको टैक्स यानी कर पर छूट मिल जाती है। ठीक है, तो आप चाहें तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला है कावल टाइगर रिजर्व, जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है। इसके बाद एक और आएगा जो कि तेलंगाना से ही संबंधित है, वो है अमराबाद टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पर देखिए अमरा यानी जिसको आंवला बोलते हैं, अमरा आंवला बोलते हैं ना, और यहाँ पर कावल शब्द लिखा हुआ है, तो कावला यानी आंवला कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी कावला आंवला और अमरा यानी आंवला ही होते हैं, तो आंवला कर लेते हैं। और आंवला से आपने एक शब्द सुना होगा आंवला का तेल, है ना, आंवला का तेल, आंवला ऑयल, तेल यानी तेलंगाना। तो आप दोनों पॉइंट को ऐसे याद रख सकते हैं आसानी से कि कावल टाइगर रिजर्व और अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तेलंगाना राज्य में स्थित है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सतमंगलम टाइगर रिजर्व की। जो सतमंगलम टाइगर रिजर्व है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए सतमंगलम में आपको शब्द मिल जाएगा सात मंगल यानी 7 ट्यूजडे। तमिलनाडु को इस बार याद करने के लिए कर लेते हैं तमिल को तालीम। तालीम एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब होता है शिक्षा। तालीम लेने के लिए आपको पता है कहाँ जाना पड़ता है? विद्यालय जाना पड़ता है। तो ऐसा समझे कि अगर हफ्ते में 7 मंगल हों, ठीक है, और कोई दिन ही ना हो, जैसे संडे ना हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर संडे नहीं होगा और हफ्ते में 7 मंगल होंगे, 7 ट्यूजडे होगा, तो हर दिन हमको तालीम लेने जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि छुट्टी नहीं होगी कभी। हर दिन क्या है? मंगल है, नहीं हर दिन ट्यूजडे है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 7 मंगल होगा तो हर दिन हमको तालीम लेने जाना पड़ेगा। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि सतमंगलम टाइगर रिजर्व जो है वह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है। इसके बाद अगला है नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है।
तो नवेगांव की बात हो रही है और महाराष्ट्र में आपको शब्द मिल जाएगा महान अस्त्र, ठीक है, या फिर महान राष्ट्र शब्द। तो जाहिर सी बात है अगर कोई महान राष्ट्र होगा तो वहाँ पर बहुत सारे लोग बसना पसंद करेंगे या फिर वहाँ पर बहुत सारे लोग आना पसंद करेंगे, रहना पसंद करेंगे। तो वहाँ पर हमेशा नए नए गाँव बनते रहेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। इसके बाद अगला है मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में स्थित है। मुकंदरा में मुकद शब्द लिखा हुआ है, याद करने के लिए कर लेते हैं मुकुट, ठीक है, मुकद मुकट, ठीक है। मुकट की बात हो रही है और आपको पता है राजा महाराजा लोग सर पर मुकट पहनते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा राजा फॉर राजस्थान। इसके बाद अमरावाद है। अमरावाद मैंने आपको याद ही करवा दिया, अमरा जो कि आंवला को बोलते हैं और आंवला का ऑयल होता है, ऑयल मतलब तेल, ठीक है। तो इसको फिर से याद करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगला पॉइंट है बोर टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। एग्जाम में पूछा भी गया था कि भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो सही जवाब क्या होगा? बोर टाइगर रिजर्व। मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र जब आएगा तो उसको याद करने के लिए हम लोग हरा करेंगे, ठीक है। बोर आपको पता है बोर से क्या होता है? पानी निकाला जाता है ना, जैसे ट्यूबवेल जो होता है उसमें बोरिंग की जाती है तो बोर से पानी निकलता है, उसके बाद खेती अच्छी होती है, मतलब हरा भरा खेत हो जाता है, क्योंकि खेतों को पानी मिलता है बोर से तो खेत हरा हो जाता है, तो हरा फॉर महाराष्ट्र। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बोर टाइगर रिजर्व जो कि भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है वो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व की। तो जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? यूपी बोलते हैं। यू मतलब तुम, पी मतलब पीने की बात, मतलब मम्मी किसी को बोल रहे हैं कि यू पियो यानी तुम पियो, तो सामने वाला क्या बोला है कि मैंने पी ली है, ठीक है। पी ली है मतलब पी ली अर्थात पीलीभीत। तो याद रखिएगा कि जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व वो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। या फिर दूधवा वाले से भी कोरिलेट करके आप याद रख सकते हैं कि दूध मैंने पी लिया है और दूध से रिलेटेड है उत्तर प्रदेश जहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। इसके बाद अगला है राजाजी टाइगर रिजर्व जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। राजा जी शब्द लिखा हुआ है, राजा को याद करने के लिए रोजा कर लेते हैं। आपको पता है रोजा जो है वो चांद पर आधारित होता है ना। रोजा चांद पर आधारित होता है और चांद से आपको चांद तारे शब्द आपको देखने को मिल जाएगा। चांद तारे हमेशा इसे बोलते हैं, तारा फॉर उत्तराखंड, ठीक है। ऊ के बाद तारा तो उत्तराखंड। तो याद रखिएगा रोजा चांद तारों से संबंधित होते हैं। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि राजा जी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। इसके बाद अगला है कमलांग टाइगर रिजर्व जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। कमलांग में आपको शब्द मिल जाएगा कम, ठीक है, और अरुणाचल में आपको शब्द मिल जाएगा अरुण आचल, यानी कोई बोल रहा है कि अरुण आओ चलें। आना मतलब कम होता है, कम यानी कमलांग होता है। तो याद रखिएगा कि कमलांग टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। इसके बाद अगला है ओरांग टाइगर रिजर्व जो कि असम राज्य में स्थित है। ओरांग में आपको रंग शब्द मिल जाएगा और आपको पता है आसमान को क्या बोलते हैं? नीलांबर बोलते हैं, यानी नीला है जो अंबर, ठीक है। तो आसमान जो कि नीले रंग का होता है ना, तो रंग से संबंधित आसमान है। तो ओरांग टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? असम में स्थित है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व की जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तो यहाँ फिर से मेघामलाई में मलाई शब्द आया और तमिलनाडु में ता के बाद मिलना शब्द लिखा हुआ है, तो मिलाई मिलना दोनों मैच करते हैं, तो अलग से ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही हम लोगों ने 2 बार पहले भी याद किया हुआ है मलाई शब्द से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए राम शब्द लिखा हुआ है, आपने सुना होगा एक लाइन, रघुपति राघव राजा राम, राजा यानी राजस्थान, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि राम भगवान के राजा बनने से पहले मंथरा ने विष घोल दिया था, है ना। राजा बनने से पहले राम भगवान के मंथरा ने विष घोल दिया था, तो विष फॉर विषधारी, और किसके राजा बनने से पहले? राम, तो राजा फॉर राजस्थान, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व की जो कि स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य में। यहाँ पर याद करने के लिए आप ऐसा समझिए कि गुरु घासीदास शब्द लिखा हुआ है,
ठीक है, मतलब गुरुजी हैं कोई, उनको पढ़ाना नहीं आता है, घास छोलना आता है। ठीक है, या फिर ऐसा बोलिए कि कोई गुरुजी हैं, ठीक है, पहले के टाइम के गुरुजी की बात हो रही है, जैसे कि जो अभी आपने देखे होंगे साधु संत टाइप के, उनकी बात हो रही है। तो ऐसा समझिए कि उनके पास कोई शक्ति नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, वो केवल घास छोलते थे पहले, लेकिन अब लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसे ज्ञान से फ़ायदा नहीं होने वाला है, बल्कि लोगों को क्षति ही होगी, मतलब नुकसान ही होगा। ठीक है, तो गुरुजी पहले घास छोला करते थे, उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को ज्ञान देते फिरते हैं, इस कारण से लोगों को क्षति होती है। क्षति फॉर छत्तीसगढ़। ठीक है, तो आप ऐसे इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। अब लास्ट बचता है रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो रानीपुर की बात हो रही है, तो रानी शब्द यहाँ पर मिल जाएगा, और उत्तर प्रदेश में आपको शब्द मिल जाएगा उत्तर। ठीक है, तो ऐसा समझिए कि रानी के सामने कोई भी व्यक्ति किसी भी व्हीकल या फिर घोड़े पर चलकर नहीं जाता है। अगर रानी कहीं से गुजर रही है तो सीधे वो उतर जाता है नीचे, है ना, उतर जाता है, रानी के सामने वो नहीं जाता है किसी भी व्हीकल या फिर घोड़े पर चढ़कर। तो उतरना फॉर उत्तर प्रदेश। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने भारत के सभी टाइगर रिजर्व को ट्रिक के माध्यम से याद किया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है। आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं, उनके उत्तर भी आपको कमेंट करके बताना है। और अगर आप इसका फुल एमसीक्यू टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर यूट्यूब की सभी वीडियो का फ्री में क्विज सॉल्व करवाया जाता है। और अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सभी वीडियो की फ्री में PDF भी मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।